और सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। कांकेर में नक्सलियों का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ है। नक्सलियों की कंपनी नंबर 5 ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जंगल से बाहर आते हुए इनकी तस्वीर भी सामने आई है। बीएसएफ कैंप के हथियारों के साथ सरेंडर नक्सलियों ने किया। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली और एक के बाद एक लगातार हमारे जो जवान हैं उन्हें लगातार सफलता मिल रही है। छत्तीसगढ़ के जवानों ने इस बार कमाल संभाल लिया है, मोर्चा पर डटे हुए हैं और साफ तौर पर ताकत दिखाई जा रही है। उन नक्सलियों को जो कभी गीदड़ भभकी दिया करते थे, कभी लाल आतंक के साए में ग्रामीणों को जीने पर मजबूर कर दिया जाता था और कभी कभी कायराना करतूत के चलते कई मासूमों की जान इन नक्सलियों ने ली थी और अब यही नक्सली घुटने टेकने पर मजबूर है। और सबसे बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए, भले ही वो साल 2026 का ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से क्यों ना कर दिया गया हो, लेकिन अगर सफलता की बात करें तो एक एक कदम करते हुए इस दिशा में लगातार छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता जा रहा है। और ये जवानों की ही सफलता, उनके ही हौसले हैं जिसके चलते आज नक्सली न सिर्फ हथियार डालने को मजबूर हुए बल्कि सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर वापस मुख्य धारा में लौटने का फैसला इन नक्सलियों की ओर से किया गया है। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, बेहद बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा तादाद में यहाँ पर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन सरेंडर नक्सलियों में उन बड़े चेहरों के नाम भी शामिल है जिन्होंने कई बार बेहद महत्वपूर्ण संगठन के साथ रहते हुए अपनी भागीदारी निभाई है और आतंक उन्होंने भी बरपाया था, लेकिन अब वो हथियार छोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर बस्तर के तमाम वो बड़े लीडर्स जो बचे हुए थे उन्होंने अब समर्पण कर दिया है और इसमें राजू सलाम, राजवन जैसे बड़े नाम शामिल है जो उत्तर बस्तर की तमाम बड़ी नक्सल घटनाओं में शामिल रहे हैं। अब इनके सरेंडर से उत्तर बस्तर में नक्सलवाद लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ये 50 से 60 नक्सली जो सरेंडर करने पहुंचे थे, इन्होंने हथियार के साथ सरेंडर किया है। 39 हथियार ये लेके आए थे, जिसमें 7 AK-47, 4 इंसास राइफल, 2 SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार शामिल है। तो इसी तौर पर ये बहुत बड़ी सफलता है। और जो तस्वीर सामने आई है नक्सलियों की जंगल से बाहर आते हुए, उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बड़ी संख्या में नक्सली निकलकर सरेंडर करने BSF कैंप की ओर बढ़ रहे हैं। जी, तो मतलब अब ये मान लिया जाए कि उत्तर बस्तर अब बहुत जल्द ही नक्सलियों के आतंक से मुक्त होगा, या फिर अभी से ये मान ले कि नक्सलियों से मुक्त हो चुका है बस्तर का उत्तर जोन? जी देखिए, उत्तर बस्तर लगभग नक्सलियों के चंगुल से मुक्त हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने पोस्टर, जो नक्सली कभी पोस्टर लगाया करते थे वही पोस्टर वार पुलिस ने भी किया था। गांव गांव में नक्सलियों के पोस्टर चिपका दिए गए थे ताकि ग्रामीण उनकी शिनाख्त कर सकें। ऐसे में नक्सलियों के पास छुपने के लिए बिल्कुल जगह नहीं बची थी। सरेंडर के अलावा कोई चारा नहीं था उनके पास। लगभग उत्तर बस्तर से नक्सलवाद समाप्ति की ओर बढ़ रहा है इस सरेंडर के बाद। जी चलिए, और ये जवानों के अथक प्रयास का ही नतीजा है कि आज बस्तर नक्सलवाद से मुक्ति की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद गौरव। तो छत्तीसगढ़ में नक्सल अभियान को लेकर सरकार को लगातार सफलता मिलती ही जा रही है और सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या अब 6 से घटकर सिर्फ 3 रह गई है। वहीं कुल नक्सल प्रभावित जिलों की बात करें तो इनकी संख्या भी घटकर 18 से 11 हो गई है। बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर अब भी सबसे ज्यादा प्रभावित है। सरकार ने नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 31 मार्च साल 2026 तक का लक्ष्य रखा है। ये आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि राज्य में नक्सलवाद पर लगातार कड़ा प्रहार हो रहा है।